ओम शांति। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्वेर भाई साहब से। भाई साहब जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, हमारा पहला प्रश्न ये है, मतलब हमने जो लक्ष्य रखा है एक, तो वो लक्ष्य रखने के लिए हम सदा विजयी कैसे बने? ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिव परमात्मा की संतान और ब्रह्मा बाबा के बच्चे, बाप दादा के अति लाडले सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष कविता बहन के साथ गुफ्तगू करने की विशेष मुबारक हो, क्योंकि मैं अभी तक तो जो रिकॉर्डिंग करता रहा अकेला ही बैठ के करता था। लकीली आज हमारी कविता बहन हमारे पास पहुंची हैं और एक डायलॉग के रूप में, जैसे आप मान लो प्रश्न उत्तर के रूप में, उनके प्रश्न और मेरे उत्तर ऐसा कहें नहीं, आप सबके प्रश्न उन्होंने नोट किए हुए हैं और उत्तर जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के मुरलियों के आधार से है या हमारे ईश्वरी जीवन के अनुभव के आधार से है, वो आपके सामने आप पेश करेंगे ताकि आप भी उससे लाभान्वित हो सके। जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही था कि हमने जो हम ब्राह्मण परिवार में हैं या जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज हैं, एक लक्ष्य साध के रखा हुआ है हमने, और वो लक्ष्य है कि सतयुगी दुनिया बनाना। तो उस लक्ष्य पर हम कैसे सदैव विजय प्राप्त कर सकते हैं? आप एक बात बहुत साफ अपने मन में रखें जी, कि ऐसे ही किसी ने कह दिया कि बस अब सतयुग आ जाएगा, क्योंकि कई बार हमारी बहनें भाई प्रभात फेरी निकालते और उसमें स्लोगन ऐसे बोलते हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो सुन के तो बड़ी खुशी होती है। और अगर ऐसा हो जाए कि प्रभात फेरी से सतयुग आ जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के और कोई पुण्य का काम ही नहीं है। लेकिन प्रभात फेरी के टाइम पर लोगों को मैसेज जरूर मिलता है कि ये ब्रह्मा कुमारी के पास कोई ऐसी ज्ञान की बात है जिसके लिए हमें ये जागृत कर रहे हैं, और उसके बाद वो ज्ञान लेते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं। फिर उनके समझ में आता है कि सतयुग का जो आना है उसके लिए एक एक मनुष्य आत्मा को तमोगुणी संस्कारों से परिवर्तन करके सत्युगी संस्कार बनाने हैं, सात्विक संस्कार बनाने हैं, जिसको कहें दैवी संस्कार बनाने हैं। और उसके लिए जैसे हम कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे करते करते 10वीं तक जाते थे, फिर 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स डिग्री, ऐसी बातें आती थी। डॉक्टर्स के लिए देखा गया कि डॉक्टर बनना है
तो डॉक्टरी की पूरी नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, पहले एमबीबीएस करेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, उससे आगे की डिग्री लेनी है, फिर उससे आगे प्रोफेसर बनने की डिग्री लेनी है, ऐसे आगे आगे चलते हैं। अभी हमें समझ में आया कि एक ऐसा ज्ञान है और ऐसी प्रैक्टिस है जो मनुष्य आत्माएं नहीं सिखा सकती। अगर आप सब कुछ धार्मिक प्रवृत्ति हैं और आपने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पढ़ा हुआ हो, तो आपको उसमें ये शब्द मिलते हैं कि जब जब धर्म गिलानी होती है भारत में, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। परमात्मा के महावाक्य हैं, जिसको भक्ति मार्ग की गीता में श्री कृष्ण का नाम दिया है। तो अवतरित होकर के क्या करते हैं? अवतरित होकर के सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को चुनते हैं, फर्स्ट मैन। उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा और फिर उनके मुख द्वारा ज्ञान की गहराइयों की बातें करते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा बाबा की अपनी जीवन, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ये शुरुआत हुई, तो 60 वर्ष से 93 साल की उम्र तक उन्होंने नियमित रूप से अमृत वेले योग का अभ्यास किया, जिसको सहज राज योग कहते हैं। और फिर उनके मुख द्वारा शिव बाबा आकर के जो ज्ञान सुनाते रहे, ज्ञान की मुरली, उसमें 4 सब्जेक्ट हैं: ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा। और जब ये सब होता है तो मनुष्य की जीवन में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन पॉजिटिव परिवर्तन है। उसके फलस्वरूप मन में आता है कि हमारे अनेकानेक भाई बहनें हैं, उनको भी ये पता चले। तो फिर उसके लिए अपने तन से, मन से, धन से, अपने कॉन्टेक्ट्स के द्वारा ये संदेश सब तक पहुंचाने के लिए वो ईश्वरी सेवा में बहुत रुचि लेते हैं। एक एक से इसका मिसाल है, हमारे भारत में दीपमाला होती है, तो एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। देखो आज कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कितनी भी डेकोरेशंस लाइट की होती हैं, लेकिन दिवाली के दिन वो प्रथा आज दिन तक चलती है। पहले एक दीपक जलाते हैं और फिर कतार में रखे हुए कई दीपक हैं, उनको एक एक करके जलाते हैं। तो ये निशानी है कि जब एक ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला और वो उनकी आत्मा का दीपक जल गया, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे एक एक करके अनेकों की ज्योत जगाई, और उसके फलस्वरूप जिनकी ज्योत जगाई उन्होंने दूसरों की ज्योत जगाई। और आज सारे विश्व के अंदर दीपमाला हो गई है, आध्यात्मिक दीपमाला। चारों तरफ सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई अपनी वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से चारों तरफ ईश्वरी ज्ञान
और सहज राजयोग की शिक्षा का नगारा बजा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। जी जी भाई जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यर्थ की आते हैं, हाँ जी। और वो व्यर्थ की बातों को समर्थ में बदलने के लिए ऐसी कौन सी मशीनरी है जिसको हम उसको तेज कर सके? ऐसा है कि अभ्यास करने से अनुभवी बनते हैं, जी और अनुभवी, हाँ, कहावत है ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुँचे। वहां पहुंचे कवि, जी और आगे क्या है, जहाँ पहुंचे अनुभवी। अनुभवी जो है वो उसकी महिमा ज्यादा है। तो पहली बात है कि ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग को अपने जीवन में अप्लाई करना, कार्यान्वित करना, और उसका रिजल्ट देखना, उस रिजल्ट को देख करके उससे भी सीखना, और उसके साथ साथ ये एक मन में धारणा रहे, जो बाबा ने बहुत प्यार से कहा है, बच्चे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इस बात को आप पक्का करो। ज्ञान की धारणा करनी है, उसके लिए आप जो स्टडी करेंगे आपको देख करके दूसरों को भी इंटरेस्ट आएगा। गुणों की आप धारणा करेंगे, आपके अंदर दैवी गुण अच्छे आ जाएंगे, तो कहेंगे ये तो सचमुच देवी बन गए। इसी तरह से दूसरी बातें जो सहज राजयोग की हैं, तपस्वी जीवन की हैं, उसका भी आप अभ्यास करके अनुभवी बनेंगे, तो आपसे अनेक आत्माएं प्रेरणा लेंगी। अब ये जब आप सेवा, इसको ऊंचे ते ऊंची सेवा समझ करके इसमें आपका मन लगेगा, तो फिर आप सोचेंगे कि दुनियावी बातों में, व्यर्थ बातों में समय ना बर्बाद करें। और इसके लिए बाबा के जो महावाक्य हैं, हाँ, व्यक्त बाप दादा के मुरली में खास मिलेंगे कि आप कौन हो, पहले इसको समझो थोड़ा। आप दुनिया के लिए फरिश्ते के रूप में सेवा कर रहे हो, और आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक एक सेकंड जो आप सेवा करते हो, इससे आपका भविष्य इतना ऊंचा बन जाता है। और अगर आप व्यर्थ बातों में अपने मन को लगा देते हो, तो आपका कितना नुकसान हो जाता है। बाबा ने बड़ी प्यार से कहा था, अगर आप श्रेष्ठ बात सोचते हो तो आपका 1 का 100 गुना फायदा हो जाता, और अगर आप व्यर्थ सोचते हो तो फिर घाटा भी उसी हिसाब से हो जाता है। खैर, अपने अनुभव से हम ये कह सकते हैं, मैं अपने अनुभव से भी सुना सकता हूं, कि जब हम अपनी डायरी नोट करते हैं, चार्ट नोट करते हैं, बाबा की आज्ञा के अनुसार, बाबा के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार, तो उसमें देखा गया कि हमारा समय जो है, एक दिन का 24 घंटे, वो बड़ा लंबा समय है। अगर हम उसका सदुपयोग करें, बाबा ने तो कहा 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी लौकिक कारोबार करो, और बाकी 8 घंटा जो है वो उन्नति और सेवा में दो। उसके हिसाब से अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी डायरी नोट करें, जिसको हम लोग कहते हैं अपना चार्ट नोट करें, तो उससे हमको आइडिया मिलता है कि हमारी मानसिक स्थिति सारे दिन में कैसी रही, हमारी दृष्टि सारे दिन में कितनी ऊंची रही,
हमारी वाणी जो है उसमें कितनी मिठास रही, और फिर इसके साथ में जो हम कर्म करते हैं तो कर्मों में कुशलता कितनी रही। शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो कौन से योग से? ये है सहज राज योग, शिव बाबा के साथ मन लगाना, योग युक्त होना। जब शिव बाबा आपके मन में है तो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपको उमंग आएगा श्रेष्ठ कर्म करने का। और अगर शिव बाबा की बजाय कोई और बातों को मन में ले आए तो फिर आप जानते हो थोड़ा मिसगाइड होने का चांस है। तो ये बातें खास हैं कि अगर हमने अपने लक्ष्य को सामने रखा हुआ है कि हमको कैसा बनना है और किस तरह से बनना, क्या करना है, तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा का मिसाल हमारे सामने है, मातेश्वरी सरस्वती का मिसाल सामने है, दादी प्रकाश मणि का मिसाल सामने है, दीदी मनमोहिनी का मिसाल सामने है, दादी जानकी का मिसाल सामने है, गुलजार दादी का सामने है, रतन मोहिनी दादी का सामने है, और ईशु दादी भी हैं, उनका भी, और बाकी भी दादियाँ एक से एक बढ़ करके ये भगवान ने कमाल की है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बाबा सचमुच आपने सिर्फ बाबा ब्रह्मा को चुना जो हीरे जवाहरात का अपना कारोबार करते थे और उनको पहचान थी, लेकिन आपकी पहचान शिव बाबा, आपकी पहचान तो बहुत 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 वंडरफुल है, जो आपने सारे विश्व से ऐसे अमूल्य रत्नों को चुना है, चाहे विदेश के हैं चाहे देश के हैं, चारों तरफ भाई बहनों को इतना सुंदर जीवन दिया है, इतनी सुंदर फिलॉसफी दी है, ज्ञान दिया है, और इतना सुंदर धारणाओं का एक पिटारा दे दिया है जिससे कि हर एक की जीवन सच्चे सच्चे हीरे के समान बनी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज इस चीज की आवश्यकता है। जितना हो सके अपने साथ में आपके जो भी सहयोगी बनते हैं, कोई साथी बनते हैं, कोई मोहल्ले में आते हैं, रहते हैं, हर एक को ईश्वरी ज्ञान से जागृत करना हमारा फर्ज है। उनका भी भाग्य बने, वो भी ऐसे अपने जीवन को अमूल्य बना सके। जी भाई जी, एक भाई का फोन आया है। हाँ जी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, हाँ जी। और क्रोध से कभी कभी मैं अपने परिवार, अपने बच्चों और मेरा जो कारोबार है उसमें बहुत नुकसान कर देता हूँ। तो ये क्रोध को दूर करने का साधन क्या है? क्रोध को दूर करने का साधन है, पहले अपने आप को थोड़ा सा अपना शिक्षक, खुद का शिक्षक बन करके अपने आप से आप पूछिए। जब खुद ही कह रहे हैं कि भाई क्रोध कर देता हूँ, उससे ये नुकसान होता है, अपने घर वालों को भी और बच्चों को भी हैरान कर देते हो, तो इससे फायदा क्या हुआ? बाबा कहता है इस समय ज्ञानवान आत्माओं के लिए पुरुषोत्तम संगम योग का जो टाइम है ये बहुत अमूल्य है, और इस अमूल्य समय को आप अच्छे कार्य में लगा सकें। अगर आप इसी तरह से एक अच्छा कार्य करें और दूसरी तरफ क्रोध करके अपना नुकसान करते रहें तो फायदा क्या हुआ? फिर अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है।
मुझ आत्मा का सोधर्म तो शांति स्वरूप है, मुझ आत्मा का सोधर्म तो प्रेम स्वरूप है, मुझ आत्मा का सोधर्म तो आनंद स्वरूप है। अभी तक तो मैंने सुना नहीं, ना वो भक्ति मार्ग की गीता में है और ना शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान में है कि आत्मा जो है वो क्रोध स्वरूप है, आत्मा जो है वो अपवित्र स्वरूप है। ऐसा तो है नहीं। जी जी। तो अपना जो स्वधर्म है, ये श्रीमद् भगवद गीता के शब्द हैं कि स्वधर्म सुख देता है, उसमें स्थित होने से आप सुखी रहेंगे, और पर धर्म दुख देता है। ये जो बातें आपने बोली हैं कि इस तरह से सब पर क्रोध करता हूं, तो क्रोध करना किसके लिए मशहूर है, याद है आपको? उसका पुतला हर साल जलाते हो। रावण। सबसे ज्यादा क्रोधी कौन था? रावण। रावण। तो आप तो राम के बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तो आपको अपने आप को अपना टीचर बन करके इस बात को त्यागना होगा। और त्यागने का सहज तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक कागज पेन लेकर के शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नाम एक पत्र लिख दो, और उस पत्र में बड़ी खुली दिल से लिखो कि बाबा, ये क्रोध का विकार जो है, ये मेरे जीवन में दुख शांति का कारण बना रहा है। मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, और आज मैं आपको दिल से, तय दिल से आपको समर्पित करता हूं। अगर आपने बाबा को ये चीज समर्पित कर दी तो बाबा उसको रिप्लेस कर देंगे, आपको प्रेम स्वरूप बना देंगे, आपको शांत स्वरूप बना देंगे, आपको ज्ञान स्वरूप बना देंगे। क्योंकि आप आगे के लिए कोई भी कर्म करेंगे तो पहले सोच के करेंगे कि ये मैं अगर क्रोधवश किया तो क्या इसका अंजाम होगा। आप देखेंगे जिन बच्चों के ऊपर आपने क्रोध किया होगा, हो सकता है वो आजीवन आपसे दूर रहे, आपके नजदीक नहीं आना चाहेंगे, और आप चाहेंगे मुझे बेटे का प्यार मिलता रहे, बेटी का प्यार मिलता रहे, बहू का प्यार मिलता रहे। वो मुश्किल होगा, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण आपसे दूर चले गए हो। तो अगर आप चाहते हैं घर स्वर्ग बने, क्योंकि बाबा का जो ईश्वरी ज्ञान है, इस ईश्वरी ज्ञान से तो घर घर स्वर्ग बनता है। आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है, तो घर स्वर्ग बनाने के लिए एक बार तो बड़ी दिल से, बड़े निश्चय से बाबा को सन्मुख रखते हुए, बाबा आज से ये जिसके लिए हम देखो प्रार्थनाएं करते रहे मंदिर गुरुद्वारों में जाकर के, हे वाहेगुरु, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाना। अब आप उसके गुलाम बने हुए हो, तो गुलामी से आपको निकलना है, और उसके लिए एक ही तरीका है कि इसको मन से, दिल से त्याग करो। आपके इस त्याग में बहुत बड़ा भाग्य है, ये सोच लो आप। अगर आप क्रोध करने के, ना क्रोध करने के, मानो बिल्कुल शांत रहने का आपने संकल्प ले लिया, तो मानो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके दामाद सब आपको इतना प्यार करेंगे, और आप कहेंगे लो, मैं तो अभी से देवता बन गया। क्योंकि देवताओं का जो स्वरूप है उसकी महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। क्रोध करना, चाहे मन से भी क्रोध करते हैं तो भी हिंसा तो है ना। तो इसलिए आज विशेष आप अपने आप से वायदा करें
कि इन 5 विकारों को मैं बाबा को दान में दे दूं। आप एक बार दान में दे देंगे तो दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती फिर। हाँ, सोच समझ के देना, फायदा है बहुत, नुकसान कुछ नहीं है। आप कभी ना सोचना कि मैं किसी को आंख नहीं दिखाऊंगा तो मेरे को शायद ऐसा समझें, कमजोर समझेंगे। ऐसा नहीं है। आप जितने प्रेम स्वरूप बनेंगे उतना ही आपको ऊंचा मानेंगे, उतना ही बड़ा मानेंगे, उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जी जी भाई जी, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट क्रोध के बारे में बताया, साथ ही साथ आपने व्यर्थ को कैसे हम समर्थ में लेकर आए, और आपने सतयुगी के बारे में बताया कि हमारा लक्ष्य जरूरी नहीं है सतयुग, हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में आके हमारे प्रश्नों का हल दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको है, इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं जिससे सबको लाभ मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। कविता बहन को लाखों लाखों शुक्रिया। ओम शांति।